नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो दिखने वाली भीड़ है, ये भीड़ 1 अक्टूबर 2023 में दिल्ली के गांधी मैदान की है। आप सोच रहे हैं कि ये भीड़ अक्सर इस तरह की जो भीड़ नज़र आती है या तो अन्ना आंदोलन के समय नज़र आई या फिर किसी बड़े नेता की कोई रैली चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी की हो या कोई बड़े नेता की रैली हो, तब इस तरह की भीड़ दिखती है जो अलग अलग जगहों पर उस पार्टी के पूरे तंत्र द्वारा इकट्ठा की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भीड़ दिख रही है, ये किसी भी नेता की कोई रैली नहीं है, ना ही इस भीड़ को एक तंत्र के द्वारा पैसे दे देकर उठाकर लाया गया है। ये भीड़ एक ऐसी भीड़ है जो अपने मांगों को लेकर दिल्ली में धरना देकर बैठी हुई हैं। धरना देकर बैठी हुई हैं का मतलब ये है, आप देख रहे होंगे कि कोई बैठा तो नहीं है, सारे खड़े हो, तो बैठी हुई हैं का क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को गौर कीजिए कि ये पूरी न्यूज़ आपको कहाँ से मिली। क्या आप जो न्यूज़ चैनल आप शाम को अपने टीवी पर देखते हैं, क्या उसमें आपको इस तरह की भीड़ और इस भीड़ का कारण आपको वहाँ से मिली? क्या जो अखबार आप पढ़ते हैं, क्या अखबार में इस तरह की भीड़ और उसके बारे में कोई विवेचना छपी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सरकार के खिलाफ भीड़ है, ये मोदी जी के खिलाफ भीड़ है। इसलिए आप इन सारे माध्यमों पर इस भीड़ को, ना ही इस पूरी विवेचना को आपने देखा होगा, ना ही आपने सुना होगा उस तरह जिस तरीके से ये है। क्योंकि मौजूदा समय में जितने भी न्यूज़ चैनल्स या अखबारों के जो माध्यम हैं, उस पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार ने एक सरकारी भूपू की तरह बना दिया है। जैसे आप डीडी न्यूज़ सुन लीजिए, अगर आप सुनते हैं जो समाचार आपको आता है आकाशवाणी पर, उसमें सिर्फ सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने यहाँ उद्घाटन किया, सरकार मोदी जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, सिर्फ सत्ता पक्ष के सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही इन्फॉर्मेशन देती हैं। लेकिन आज के समय में जो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, अखबार हो, वो भी एक सरकारी मीडिया की तरह काम करने लग गया है और जिन खबरों के साथ आपका सरोकार है, उन खबरों को आपसे दूर रखा जाता है। तो सबसे पहले, बाद में मैं भूल जाऊंगा, कि अगर आप उन तरह की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे कि आपका सरोकार है, जिसको जानना आपका हक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहीं से मिलेगी आपको आपके मतलब की खबर का विश्लेषण या वो जानकारी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भीड़ दिख रही है, ये मोदी सरकार के खिलाफ अलग अलग देश के अलग अलग कोने से इकट्ठा हुए वो सरकारी मुलाजिम हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ये कि धरना करने आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी पेंशन की स्कीम थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2014 में, तभी से वो बंद कर दी गई और उसके बाद एक नई पेंशन की स्कीम कि लागू की गई, जिसको एम्प्लॉय कभी भी अपने बेनिफिट में नहीं देखते। सरकार का जो नज़रिया था इस पूरे स्कीम को बंद करने में, वो ये था कि पेंशन पर हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लगभग सैलरी के बराबर, मैं लगभग की बात कर रहा हूं। इसीलिए अगर इस स्कीम को बंद कर दिया जाए तो देश का जो खजाना है वो समृद्ध होगा। अब ये पूरे एक विश्लेषण की बात है कि इस पेंशन स्कीम्स को बंद करने से क्या देश समृद्ध होगा, क्या यहाँ के लोग समृद्ध होंगे या नहीं, ये पूरी एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। इस फाइनेंशियल कैलकुलेशन को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
इस पूरे इसमें प्रभावित कौन कौन है? जो आर्मी है, आर्मी के पुराने पेंशन की व्यवस्था वैसी ही रखी गई है, लेकिन जो इसी संदर्भ में जो दूसरे डिपार्टमेंट है, खासतौर से पैरामिलिट्री फोर्स जो है या गवर्नमेंट जो है कि जो सरकार के जो दूसरे मुलाजिम हैं, उनको इस स्कीम से जो है कि वो दूर रखा गया है। और साथ के साथ ये जो है कि स्कीम अब कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में लागू है। मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा जो हिमाचल प्रदेश हारी है, उसमें एक कारण ये भी है। और जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है, इस भीड़ ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दिमाग में एक संशय सा पैदा कर दी है कि जो आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं और आने वाला जो 2014 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, कहीं पे ये जो भीड़ है या जो ये तबका है जो अपनी पेंशन व्यवस्था से नाराज है, कहीं उसमें ये बड़ा रोल ना प्ले कर दे। इसीलिए इस पूरे खबर को, इस पूरे सूचना को आप तक पहुंचने नहीं दी गई और पूरे इस पूरी खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्लैक आउट कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, 4-5 राज्य हैं, जैसे आपका जो है कि हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और जो है कि इस तरह के जो राज्य हैं, उनमें मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में भी ये स्कीम लागू है। और इसके साथ साथ ये स्कीम जो है कि ममता बनर्जी बंगाल में भी, जहां की वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्कीम्स को जो है कि वो दे रही हैं। तो जो उन राज्यों के से जो सटे हुए जो राज्य हैं, जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनके जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो कैसा फील कर रहे होंगे जब उन्हीं के सटे हुए राज्य भाजपा राज्य जो है कि शासित राज्यों में वो स्कीम नहीं मिल जो है कि नहीं मिल रही है और जो दूसरे राज्य हैं उनको मिल रही है। ये जो तबका है, आप इसको बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 5-5.25 करोड़ के करीब पूरे सरकारी जो है कि मुलाजिम हैं, जो जिसमें से जो बड़ा तबका है वो आर्मी का है, लेकिन आर्मी को ये स्कीम दी जा रही है, लेकिन कम से कम 2-2.5 करोड़ तक का तबका इससे बुरी तरीके से प्रभावित है। और इस तबके में कम से कम 14 लाख तो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी इसी तबके में आते हैं। जो सी और डी ग्रेड के जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर इस एरिया से जो इस पूरी व्यवस्था से जो प्रभावित जो लोग हैं, वो सी और डी क्लास के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जो एम्प्लॉय हैं, वो ये हैं। अगर 2 करोड़ लोग भी इससे प्रभावित हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक व्यक्ति है जो एक परिवार से आता है। उस परिवार में कम से कम एवरेज 4-5 लोगों को आप लगा लीजिए, उनके जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो भी उससे लगा लीजिए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर अगर ये मुद्दा विपक्ष ने खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए और मोदी शाह के लिए एक गले की हड्डी बन सकती है और ये बुरी तरीके से आने वाले चुनाव में प्रभावित हो सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये इतना ही इम्पैक्ट करता है तो मोदी सरकार मान भी क्यों नहीं लेती? आखिर और भी तो बहुत सारी चीजें वो दे रही हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए, तो उसको मान ले, बाकी अदर स्टेट भी तो दे ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो जो है वो है ही, इसके साथ साथ मोदी जी का जो ईगो है कि हमने कर दिया तो कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे सवाल के जवाब में एक रोड़ा बना हुआ है। और अगर इसी तरीके से
अगर बीजेपी या मोदी जी अगर अपने ईगो को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली में अगर वो भूमिका नहीं निभाते हैं तो कहीं आने वाले चुनाव में शिकस्त का मुंह ना देखना पड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।